ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो आपकी दुर्गति का कारण है। ये कर्मेंद्रियों के द्वारा ऐसे आचरण कराती है जिन्हें पापाचरण कहते हैं। एक है रसेंद्री, कितना भी इस दुष्ट को भोग दे दो ये कभी तृप्त ही नहीं होती। ये खाना है, ये पीना है, ये पाना है, बार बार। रसेंद्री ये चंचल बनी। नेत्रेंद्री ये देखना है। उपासक ये नहीं समझ पा रहा कि इंद्रियां हमें ठग रही हैं। वो समझ रहा है इनमें सुख है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है वो ये नहीं समझ पा रहा। सुख कहाँ है ये नहीं समझ पा रहा। घ्राणेंद्री को वो सुगंध की तरफ खींच रही। श्रवणेंद्री मनमानी बातें सुनने के लिए खींच रही। त्वगेंद्री स्पर्श काम सुख के लिए तड़प रही। ये इंद्रियों की जो मांग है वो आपकी मांग नहीं है। आप इनमें जितनी तन्मयता करके इनकी मांग को सही मानते रहेंगे तब तक आपकी आंतरिक दुर्गति रुकने वाली नहीं। समझ लीजिए ना। ये लगता है कि वो सौभाग्यशाली है, मनमानी भोग भोग रहा है, वो अभागी है। कैसी कैसी वृत्ति उपासक के अंदर है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरितज होए विषय अनुरागी। हे उमा, वो बड़े अभागी हैं जिनके जीवन में हरि नाम नहीं है, हरि लीला कथा नहीं है, हरि चरणों से प्रीति नहीं है और विषयों से प्रीति है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरितज होए विषय अनुरागी। हरितज होए विषय अनुरागी, वो अभागी है, आप अभागी नहीं हैं। भगवत मार्ग के पथिक इस बात को समझें कि हमारी इंद्रियां जो भोगों की मांग कर रहे हैं उनका मांग पूरी हो जाना बड़े भाग्य की बात है। नहीं, ये अभागी का लक्षण है। हम मांगे और ना मिले और प्रभु के मार्ग में हमारी उन्नति हो, ये भाग्यशाली का लक्षण है। ये इंद्रियों की विलासता मन के साथ कितना भी आप कर लो कभी पूरी होने वाली नहीं। जब तक आप अपने देह को स्त्री या पुरुष मानते हैं, इंद्रियों को मन को अपना मानते हैं, भोगों को सुख मानते हैं, तो आप कुछ नहीं है। विश्वास कीजिए, कब तक हरि गुरु तुम्हारी इन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए मनमानी खिलौने देते रहेंगे। हर तुम्हारी सोच को काल नष्ट कर देगा। इस सोच को यदि अविनाशी बना लोगे तो तुम अविनाशी हो, तुम अविनाशी परम पद के अधिकारी हो जाओगे। बहुत सावधान। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास मिलने पर यदि आपको सौभाग्य नहीं लग रहा, भगवत मार्ग में चलने पर आपकी रुचि नहीं बन रही, आपको संसार प्रिय लग रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आपकी दुर्दशा कितनी बड़ी है और आगे क्या होगी। आज समझाने के लिए हरि गुरु तुम्हें प्रयासरत है। जब बच्चा खिलौने के लिए हठ ही कर लेता है, नहीं मुझे चाहिए ही, तो वही पैसा खर्च करके पिता खिलौना दे देता है। लेकिन अगर खिलौनों का हठ न करता तो गोद में बैठा लेता। कब तक खेलते रहोगे इन खिलौनों से? ना ये खिलौने रहेंगे ना खेलने वाला तुम्हारा शरीर रहेगा। इसलिए सावधान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदारण्ये चर अचर दृक् पश्य श्री वृंदावनम। ये वृंदावन वासी को भजन के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। स्वाभाविक भजन हो रहा है, पर आपकी महत्व बुद्धि नहीं है। महत्व बुद्धि भोगों में है, शरीर में है। सौभाग्य है कि तुम्हें कोई प्यार ना करे। ये बात हमारी समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगी। सौभाग्य है कि तुम्हें कोई प्यार ना करे, दुर्भाग्य है कि भगवान से विमुख कोई हमसे प्यार करे। धिक्कार है हमारे भाग्य को यदि प्रभु के सिवा कोई हमें प्यार करे। ये बात नहीं सबकी समझ में आएगी। प्राकृतिक देह को मैं मानने वाला यही चाहता है कि मुझे कोई प्यार करे। कौन प्यार करे? हरि गुरु से बढ़कर कोई अहेतुकी प्यार करने वाला होता है, और वो प्यार कर रहे हैं, तुम्हें प्यार समझ में नहीं आ रहा।
तुम्हें भोग विलासिता प्यार नजर आता है, संसार का प्यार नजर आता है, छल कपट वासना का तांडव ये तुम्हें प्यार नजर आता है, बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो, नहीं भोगना पड़ेगा। आगे ऐसा अवसर आएगा जीवन में जो तुम्हें ऐसे गर्त में गिराएगा जहां से कोई निकालने वाला नहीं होगा। हृदय की बात कह रहा हूं, आज हाथ जोड़ के प्यार से, शासन से, हर तरह से आपको भगवान प्रेरित करके निकाल रहे हैं। इस दलदल से निकल चलो। आपको अगर दलदल ही प्रिय है प्रपंच का, तो देख लेना एक समय आएगा कोई समझाने वाला नहीं होगा और तुम्हारी समझ नहीं होगी और तुम्हारा जीवन बहुत दूर प्रभु से होगा। विश्वास करो हमारी बात को। अभी अवसर है, निकल चलो। अभी तुम्हें हरि गुरु की बातें अच्छी नहीं लगती, अभी तुम्हें हरि गुरु का प्यार नहीं समझ में आ रहा।